ये हमारा पेट फ्रेडी है। आप देख सकते हैं इनके ये दिन के समय का आराम है। भैरव देवता मज़े में, सुख में, शांति में जी रहे हैं। ये हमारे परिवार में अपार खुशियाँ लेकर आए हैं। आप चाहें तो आप भी पाल सकते हैं, लेकिन इन्हें पालना इतना आसान नहीं होता। घुमाना फिराना, संभालना, नहलाना धुलाना, बीमारी, 50 चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हैं पालने की तो 2 बार ज़रूर विचार कर लें, और आपका मन फिर भी करे तो आप एक अच्छा डॉग ले सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने अपना पेट फ्रेडी आपको दिखाया। हमारे घर में तो अनेकों खुशियाँ लेकर आया है। आप भी चाहें तो एक अच्छा पेट पाल कर अपने लिए खुशियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे घर में एक गिलहरी भी है जो हमें सड़क पर पड़ी हुई मिल गई थी। उसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसमें मेजर योगदान मेरी वाइफ का ही है। मेरा तो कुछ भी उसमें रोल नहीं है। हमने एक एक्वेरियम भी बना रखा है जिसमें 7-8 मछलियाँ हैं या 9-10 हैं। तो हमारा परिवार भरा पूरा है। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, और ये पेट्स भी हमें अनेकों खुशियाँ प्रदान करते हैं। लेकिन इनकी देखभाल, जैसा मैंने कहा, काफ़ी है। अगर आप पेट घर में पालना चाहें तो सोच विचार कर लें। घर से बाहर जब जाना होता है तो इन्हें बंद करना पड़ता है। शहर से बाहर जाना पड़ता है तो इनकी कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। दिन भर इनकी देखभाल करनी पड़ती। आप विचार करके पेट पालना चाहें तो अवश्य पालें। जितना ये मुश्किलें पैदा करते हैं उतनी ही खुशियाँ भी देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आया हूँ कि कैसे चंचलता को, शरीर की चंचलता को, मन की चंचलता को, या जिसे अंग्रेजी में रेस्टलेसनेस कहते हैं, उसको दूर करें। दूर करने से पहले जो मैं टेक्निक बताऊंगा उसका इस्तेमाल अवश्य करें, उससे आपको लाभ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मात्र कुछ ही क्षणों का समय लगता है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और देखकर आपको अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे बताएंगे कि हम आपका वीडियो देख रहे हैं, हमें अच्छा लगता है और बनाते रहिए, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आगे इस प्रकार से वीडियोस निरंतर आपके लिए बनाता रहूँ। सबसे पहले आते हैं ध्यान की विधि पर, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो इस ध्यान की विधि ही मेरे लिए सब कुछ है और वही मैं आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए बार बार विधि को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। चिंता न करें, आगे आने वाले वीडियोस में और विधियाँ भी आपको बताऊँगा। अभी आप एक विधि तक ही सीमित रहिए। एक विधि से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ 10 विधियाँ आपको नहीं ले जा सकती। अगर आप एक विधि को भी ध्यानपूर्वक करेंगे, अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे, उसके फ़ायदे नुकसान स्वयं अनुभव करेंगे, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को बदलते हुए महसूस करेंगे। आप अपने जीवन को बदलते हुए महसूस करेंगे। आप अपने परिवार में खुशियाँ आते हुए महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में खुशहाली और सक्सेस आते हुए देखेंगे। तो आपको यकीन होगा वो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप करके देखें। टेक्निक पर आते हैं। आँखों को ऊपर करते हुए त्रिनेत्र पर यहाँ पर केंद्रित करें। आँखों को बंद कर लें। भोलेनाथ की आँख को खुला हुआ मानकर उसके आँख की पुतली को पर ध्यान करें। जो बड़ी पुतली होती, काली पुतली, उसके
अंदर भी एक पुतली होती, छोटी पुतली, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है, इसके सेंटर में हर वक्त इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको व्यतीत करना है। मन चंचल है, वो इधर उधर भाग जाएगा, आपको उसे लाकर फिर इसी केंद्र पर केंद्रित करना है और जितना देर तक हो सके वहाँ पे रोकना है। साथ ही साथ अपने लिए एक मंत्र का चुनाव करना है। मंत्र पुराना भी आप ले सकते हैं या नया भी आप ले सकते हैं। अपने लिए कोई मंत्र आप बना सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब मंत्र का जाप करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदरूनी होना चाहिए, यानी गुप्त होना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मंत्र का जाप आप निरंतर करें, 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद आप पाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो मन की चंचलता है कि 1 मिनट में इधर से उधर भाग जाता है, वो आप रोक लेंगे। और जो शरीर की चंचलता है वो भी मन की चंचलता द्वारा आप रोक लेंगे। शरीर भी इधर उधर भागने की, अनेक व्यंजन खाने की, अनेक जगहों पर जाने का प्रयास करता है, तो वो भी इस चंचलता को रोक, ये ध्यान की जो विधि मैंने आपको बताई है वो उसको भी रोकने में सक्षम है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ईश्वर की कृपा भी आप पर होगी। वो भी अपने भक्त को, वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जिनको उन्होंने इस सृष्टि में भेजा है वो वापस उनकी तरफ आएँ, उनकी तरफ देखें, परंतु ऐसा होता नहीं। ज़्यादातर लोग संसार में ही खो जाते हैं। तो अगर आप भगवान की ओर ध्यान देंगे तो वो भी आपकी ओर ध्यान देंगे और आपके कठिन समय में आपकी मदद करेंगे। अच्छा समय तो वैसे ही अच्छा होता है, उसके लिए क्या कहना। मन को नियंत्रण करने के लिए, मन की चंचलता को रोकने के लिए जो मैंने आपको बताया वो टेक्निक करिए। मन आपके नियंत्रण में निश्चित रूप से आ जाएगा। आप उसे कहीं भी, जिस चीज़ में भी लगाएंगे वहाँ उसको लगाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सफलता की कुंजी है मन को, चित्त को एकाग्र करना। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो चाहे आप पढ़ाई में लगाएं, चाहे आप खेल में लगाएं, चाहे आप बिजनेस में लगाएं, चाहे आप परमात्मा की प्राप्ति में लगाएं, वो मन आपका दूर नहीं जाएगा और उसी चीज़ पे केंद्रित रहेगा जिस पर आप लगा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मन हमारा शत्रु है। जब ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है और इसे जब हम जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगता है तो ये हमारा मित्र हो जाता है, हमारा लाभ पहुँचाता है, हमें सुख शांति प्रदान करता है। और जब ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है और इसके अनुसार हम नाचने लगते हैं तो ये हमारे शत्रुवत व्यवहार करता है। यही गीता में भी कहा है, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। मेडिटेशन के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। जहाँ जिस हाल में है उस हाल में आप ध्यान करते रहिए। आपकी आवश्यकताओं को आप कम करते रहिए। इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो सकता, लेकिन आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। आप थोड़े में भी पूरा कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। ध्यान हमें इसकी शक्ति देता है कि जो है जितना है उसमें हम शांतिपूर्वक सुखपूर्वक रहें, और अगर कुछ अलग पाने की इच्छा है तो उसको भी पाने का सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। आपको, अगर आप यंग हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यकता है। जब लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसकी तरफ आप बढ़ने लगेंगे, और जो शरीर की और मन की चंचलता आप ध्यान के मदद से, ध्यान की विधि की मदद से आप हासिल करेंगे, वो चंचलता आप रोक लेंगे, तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल होगा उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने लिए, चाहे हम जिस भी एज में, एक शॉर्ट टर्म 2 महीने 6 महीने का एक गोल निर्धारित करें, और एक मीडियम टर्म साल भर 2 साल का, और एक लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल का गोल निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हमारा मन उस गोल को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहेगा, उसके बारे में सोचता विचारता रहेगा, और इसी वजह से हम जीवन में सुख शांति को भी प्राप्त करेंगे। और जब हमें वो गोल प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी। और एक कहावत है, सक्सेस फॉलोज सक्सेस, और जैसे ही वो सक्सेस हमें मिलेगी उसके तुरंत बाद हम अपना जो मीडियम टर्म गोल है उसकी ओर बढ़ेंगे। वो जब मिलेगा तो लॉन्ग टर्म गोल की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म के छोटे छोटे गोल्स, और ये गोल्स यानी उद्देश्य, मंजिलें
प्राप्त करते रहें और धीरे धीरे मीडियम टर्म्स के गोल्स भी प्राप्त करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। जब इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और शरीर की और मन की चंचलता को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से हमें अनंत लाभ होगा और जो भी हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। जीवन में ध्यान के अलावा केवल ध्यान करने से ऐसा लगता है कि जीवन रूखा सूखा हो गया, जो काफ़ी लोग कहते भी। इसलिए ध्यान के साथ आवश्यक कि भजन और कीर्तन भी जोड़ लिया जाए। 5 मिनट या 10 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, 5 मिनट 10 मिनट शाम को, और यदि समय हो घर में आप हैं तो 5 मिनट 10 मिनट दिन में भी करें। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। इस प्रकार से जब आप भजन कीर्तन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। कभी भी आपका जीवन रूखा सूखा नहीं है, कभी भी आपको बहिर्मुखी होकर सुख और खुशी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ जिस हाल में वहीं पर सुख शांति प्रसन्नता के साथ रहेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। ओम जय महागुरु बाबा जी।